हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शन। ये टॉपिक स्टैंडर्ड 12th और स्टैंडर्ड 11th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर ग्रामर में किसी का है तो वो है फंक्शन का। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक से कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, 12th बोर्ड की एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैंडर्ड 11th में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 11th और 12th दोनों क्लास के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर में 3 पार्ट में पूछा जाता है, जिसमें पहला पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 to 10 ये 12th स्टैंडर्ड जो बोर्ड का पेपर है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 to 10 जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें आपको 3 सेंटेंस दिए होते हैं और ब्रैकेट में 3 फंक्शन के नाम दिए होते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से सेंटेंस में उसका फंक्शन कौन सा होगा। सेकंड, उसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्पॉन्ड टू द क्विज, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से जो राइट ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। इसके अंदर आपको डायलॉग राइटिंग की तरह कन्वर्सेशन दिया होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके लिखना है। थर्ड पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52 to 56 कंप्लीट द सेंटेंस, जिसमें 5 सेंटेंस होते हैं 5 मार्क्स के लिए। सेंटेंस में फिलिंग द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। ब्रैकेट में फंक्शन का नाम लिखा होता है, जो फंक्शन दिया हो उसी से रिलेटेड आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड का पेपर है 12th स्टैंडर्ड का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपको दिया हुआ है। ब्रैकेट में आपको फंक्शन का नाम लिखा हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस फंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड राइट देम अगेंस्ट द गिवन सेंटेंस, जो कि 3 मार्क्स में दिया गया है। इस सेंटेंस का जो भी फंक्शन सही होगा उसका आंसर आपको लिखना है। सेकेंड पार्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 11 to 14 सेलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। यहाँ पे देखिए आपको कम्युनिकेशन डायलॉग राइटिंग की तरह दिया हुआ है। कंज्यूमर ने कहा है, वाई शुड आई बाय अ पावर सेवर उजाला फैन। पीजीवीसीएल रिप्रेजेंटेटिव का आंसर है, जो आपको इन 4 ऑप्शंस में से ढूंढ के लिखना है। ब्रैकेट में लिखा है शोइंग पर्पस, यानी ये जो फंक्शन है पर्पस, इससे रिलेटेड जो भी राइट आंसर होगा वो आपको सिलेक्ट करके लिखना है। ठीक है। थर्ड पार्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 52 to 56 में कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द फंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है। जिसमें पहला सेंटेंस है, इंडिया यूज टू फ्लैंक्स डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट के बारे में हमें लिखना है। हैबिचुअल एक्शन। क्लू दिया हुआ आपको सेलिब्रेट विक्ट्री, यानी कि ये जो सेलिब्रेट विक्ट्री जो है वर्ड्स, इसका यूज करके आपको ये सेंटेंस पूरा करना है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है 12 मार्क्स में पूछा जाता है। तो 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको देखिए। पहला फंक्शन जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है शोविंग रिजल्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरह से वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइबिंग, शोविंग, एक्सप्रेसिंग। तीनों का मीनिंग सेम होता है। डिस्क्राइबिंग, शोविंग, एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है।
फर्स्ट जो फंक्शन है शोविंग रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, परिणाम दर्शाना, किसी भी इवेंट किसी भी चीज़ का हमें रिजल्ट बताना है। अब शोविंग रिजल्ट के कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि जो सेंटेंस है वो रिजल्ट में दिया गया है? तो मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। अगर ये कीवर्ड्स, ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में कहीं भी दिखाई दे, इसका मतलब कि उसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज शोविंग रिजल्ट होगा। कीवर्ड्स जो है सो दैट दिया हो, सच दैट दिया हो, टू, इनफ टू, सो देयरफॉर। इस फंक्शन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है माया वॉज इल फॉर मैनी डेज सो सी वॉज हॉस्पिटलाइज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सो यूज़ किया गया है, और जहाँ पे जिस सेंटेंस में अगर ये कीवर्ड्स आपको दिखाई दे तो उसका जो आंसर होगा वो शोविंग रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे सो दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। सेकेंड है दिस ड्रेस इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाय। यहाँ पे देखिए टू यूज़ किया गया है कि यह जो ड्रेस है मेरे लिए खरीदने के लिए बहुत ही कॉस्टली है, कीमती है। थर्ड जो है वो रवीना इज बोल्ड इनफ टू आंसर एनीबडी। यहाँ पे इनफ टू का यूज़ किया गया है। रवीना जो है वो इतनी बोल्ड है कि वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर, किसी को भी आंसर दे सकती है। फोर्थ सेंटेंस है दे आर सो लेजी दैट। यहाँ पे देखिए सो दैट का यूज़ किया गया है कि वे इतने आलसी हैं कि दे विल नॉट फॉलो यू, वे आपका पीछा नहीं करेंगे। और लास्ट सेंटेंस है डिज्नी वॉज सच अ कॉम्प्लेक्स मैन दैट नो बॉडी अंडरस्टूड हिज एक्शन। यहाँ पे देखिए सच दैट का यूज़ किया गया है। डिज्नी जो है इतना कॉम्प्लेक्स मैन था, इतना जटिल व्यक्ति था कि नो बॉडी अंडरस्टूड हिज एक्शन, कोई भी उसके एक्शन को नहीं समझ सकता था। तो यहाँ पे इतने सारे सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया गया है। ये सारे वर्ड्स कौन से फंक्शन को इंडिकेट करते हैं? तो रिजल्ट फंक्शन को इंडिकेट करते हैं। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो भी कीवर्ड है उसको देख करके हम पहचान सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा फंक्शन होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट जो हम ब्रैकेट में से ढूंढ के लिख सकते हैं। सेकंड जो आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी आप कीवर्ड्स देख करके पहचान सकते हैं। थर्ड पार्ट जो आता है फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट द सेंटेंस में, उसमें आपको पूरा सेंटेंस, तो वो कैसे लिखेंगे उसके लिए कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं जो हमें सीखना ज़रूरी है। तो पहला पैटर्न है टू। अगर हमें टू का यूज़ करके कोई सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं बता देता हूँ। टू से अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो टू के बाद में हमें एडजेक्टिव यानी विशेषण को लिखना है, फिर बाद में टू, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसा पूछे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नानी वॉज टू डैश, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस सेंटेंस को फिल करना है वो टू का यूज़ करके। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स टू लिखा हुआ है, तो टू के बाद हमें क्या लगाना है? टू लगाना है, लेकिन उसके पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव यानी विशेषण। नानी इतनी, टू का मतलब होता है इतनी, बहुत ज़्यादा। नानी वॉज टू ओल्ड टू वॉक, नानी जो है चलने के लिए बहुत ही क्या हो चुकी है? बुढ़ी हो चुकी है, बहुत ही वृद्ध हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने ओल्ड एडजेक्टिव को लगाया, हम कुछ भी लगा सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस दिया है इंग्लिश इज टू डैश। अगर इसको हमें कंप्लीट करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इंग्लिश इज टू ईजी टू अंडरस्टैंड, इंग्लिश समझने के लिए बहुत ही ईजी है, आसान है। तो यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव चूज़ किया है। तो इस तरह से हमें टू यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो है वो है इनफ टू। इनफ टू से अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा? तो स्ट्रक्चर में देख लीजिए, पहले एडजेक्टिव आएगा इनफ टू,
अगर हमें ये यूज़ करके सेंटेंस बनाना है तो एडजेक्टिव के बाद में इनफ टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल के लिए सीमा इज टॉल इनफ, ये टॉल जो है वो एडजेक्टिव की तरह है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अबे हमें इसका आंसर कैसे करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है सीमा इज टॉल इनफ, सीमा इतनी लंबी है या काफ़ी लंबी है, किसके लिए लंबी है, तो सीमा इज टॉल इनफ टू टच द सेल्फ, सेल्फ को टच कर सकती है, इतनी लंबी है। तो ये हमने अपने मन से बना करके लिखा। ठीक है। सेकंड जो है एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है, ही इज क्लेवर, वह चालाक है। अब हमें इसमें इनफ टू का यूज़ करना है, तो क्लेवर के बाद हम क्या लिखेंगे, इनफ टू, वह इतना चालाक है टू पास यूपीएससी एग्जाम, कि वह यूपीएससी एग्जाम पास कर सकता है, या यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए वो काफ़ी चालाक है। तो इस तरह से इनफ टू का यूज़ करना है। थर्ड जो आता है सो दैट, अगर हमें सो दैट का यूज़ करके वाक्य को पूरा करना हो तो उसका जो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो सो के बाद में हमें बीच में ऐड करना है एडजेक्टिव, फिर आएगा दैट, देन सब्जेक्ट प्लस कैन और कैन नॉट। अगर हमें वाक्य को पॉजिटिव बनाना है तो कैन का यूज़ करना है, अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो कैन नॉट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज सो डैश, अगर क्वेश्चन में ऐसा आपको दिया हुआ है कि वह इतना, सो का मतलब इतना, तो हम इसमें बना सकते हैं कि ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, वह इतना इंटेलिजेंट है कि ही कैन पास आईएएस एग्जाम, वह आईएएस एग्जाम पास कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, सो के बाद में एडजेक्टिव ऐड किया, फिर बाद में दैट, उसके बाद सब्जेक्ट कैन और वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, मयूर रीड्स सो डैश में दिया हुआ है, हमें इसको फील करना है। तो मयूर रीड्स सो फास्ट दैट, मयूर इतना तेज पढ़ता है कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, हम उसे समझ नहीं सकते। तो इस तरह से हमें सो दैट का यूज़ करके वाक्य को पूरा करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया। अगर फंक्शन शोइंग रिजल्ट के बारे में पूछा हो तो उसके कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, उस कीवर्ड से आप पहचान सकते हो। और अगर कंप्लीट द सेंटेंस में पूछा जाए तो इस तरह से आप सो दैट का यूज़ कर सकते हैं, इनफ टू का यूज़ कर सकते हैं, टू का यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। एक और कीवर्ड्स को हम समझ लेते हैं, सच दैट। अगर सच दैट से भी आपको क्वेश्चन पूछे तो उसका हमें आंसर कैसा लिखना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सच दैट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, सच के बाद में हमें ए अथवा एन, देन नाउन या एडजेक्टिव। नाउन में यहाँ पे हम कोई भी पर्सन का नाम ले सकते हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी प्लेस हो सकता है, अथवा हम एडजेक्टिव यानी कोई विशेषण ले सकते हैं, दैट। तो यहाँ पे सच दैट के बीच में हमें ए एन और नाउन का यूज़ करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस तरह से हमें इस सेंटेंस को पूरा करना है। एग्जाम्पल के लिए, आवर टीचर इज सच अ मैन, हमारे टीचर ऐसे आदमी है डैश। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे फील करना है, आवर टीचर इज सच अ मैन दैट। यहाँ पे देखिए सच के बाद में ए और मैन, यानी कि ए और नाउन पहले से दिया हुआ था, तो हमें फिर लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट दैट से स्टार्ट करेंगे। आवर टीचर इज सच अ मैन दैट ही कैन टीच एनी सब्जेक्ट, वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है, मिताली हैड सच अ कैमरा, मिताली के पास ऐसा कैमरा था। यहाँ पे भी देखिए सच के बाद में ए और कैमरा यानी नाउन दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट किससे स्टार्ट करना है, दैट से स्टार्ट करना है। अगर मान लीजिए सच के बाद में कुछ नहीं दिया होता तो फिर हम अपने तरीके से ए और नाउन को ऐड करते हैं। यहाँ पे इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम फिर दैट से स्टार्ट करेंगे। तो मिताली हैड सच अ कैमरा दैट नोबडी कैन हैंडल इट, कोई भी उसे हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस तरह से हम शोइंग रिजल्ट फंक्शन यूज़ करके सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला है, दिस टॉपिक इज़ टू डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पे टू लिखा हुआ है तो यानी आपको टू से यूज सेंटेंस कंप्लीट करना है। रमेश इज सो पुअर, यहाँ पे सो पुअर लिखा हुआ है यानी कि सो दैट का यूज़ करना है।
थर्ड सेंटेंस है हिमानी हैज सच अ पेन। अगर देखिए यहाँ पे सच लिखा हुआ है तो सच के साथ दैट आएगा। फोर्थ है महेश इज शॉर्ट इनफ। इनफ है तो इनफ टू का यूज़ करना है। एंड फिफ्थ सेंटेंस है दिस ड्रेस इज सो कॉस्टली। सो है तो फिर हमें यहाँ पे डैट का यूज़ करना है। तो इस तरह से हमें फंक्शन का यूज़ करके वाक्य को कंप्लीट करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।